तो दोस्तों आज हम सीखेंगे भाग विधि से म से ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने बताया था गुणनखंड विधि से म से ज्ञात करना। तो हम भाग विधि से म से कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो पक्का है आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जैसे मान लीजिए कि पहला हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि 100 तथा 225 का 100 तथा 225 का म से भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से ज्ञात करें। दोस्तों जब आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछे यानी 100 तथा 225 का म से भाग विधि से ज्ञात करें। अभी तक आपने केवल गुणनखंड विधि से म से ज्ञात करना सीखा था, तो आज आपको अच्छे से हम बताएंगे कि आप म से कैसे करोगे। दोस्तों आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब आपसे दो अंकों का पूछे यानी 100 तथा 225, अभी मैं आपको 3 अंकों का बताऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये करके दिखाता हूँ कि जब आपका 100 तथा 225 यानी कोई दो अंक हो, दो अंक का मतलब होता है कि दो शब्द हो जैसे 100 और 225, तब आप कैसे करेंगे। तब इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों में सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा कौन सा संख्या है। 100 225 में कौन बड़ा है, 225 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग में 225 आपको लिख लेना है, ठीक है। और जो छोटा है उसको बाहर लिखना है, यानी इस संख्या से आपको भाग देना है। जो बड़ा रहेगा आपको अंदर लिखना है, जो छोटा रहेगा वो बाहर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप भाग देते हो वैसे आपको भाग देना है। चलिए कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 100 दूना 200। अब घटाओ कितना आएगा, 25 आएगा। अब दोस्तों देखिए ये 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो 100 है इसमें लिख देना है। अब कितने बार जाएगा, 25 चौका 100। अब देखिए कि ये पूरी कट गया, पूरी तरह से ये कट गया। जब दोस्तों आपका पूरी तरह से संख्या कट जाए, जैसे ये देखिए पूरा कट गया, जिस संख्या से कटेगा वही संख्या आपका क्या होगा, मस है। तो बताइए जो 100 है 25 से पूरी कटा, पूरी तरह से 25 से कट गया, यानी आपका 100 तथा 225 का मस कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। यानी 25 आपका क्या है, मस है, यानी HCF। समझ आया नहीं। यानी जिस संख्या से यदि पूरी तरह से वो संख्या कट जाए तो वही संख्या आपका मस होता है, यानी HCF। अब चलिए अभी तक आपने केवल 200 तथा 225 यानी 2 अंकों का देखा है। अब चलिए यदि आपसे 3 पूछ लिया तब आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए अब जैसे कि 125 तथा 125 तथा 125 360 तथा 525 का मस भाग विधि से ज्ञात करें। भाग विधि से करना है, ठीक है। अभी तक आपने केवल 2 अंकों का देखा, अब 3 यदि पूछ लिया तब आप कैसे करोगे। जैसे कि 125 360 तथा 525 का मस ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको केवल 2 देखना है, जैसे आपने ऊपर किया 2, अभी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आपको 2 चालू करना है। चलिए अब इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 360 है। तो आपको 360 क्या करना है, लिख लेना है अंदर। चलिए हमने लिख लिया। अब 125 छोटा है, इसको बाहर लिखना है। अब आपको क्या करना है, भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 125 दूना 250, ठीक है। अब घटाओगे कितना आएगा, 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 आया। अब आपको 125 इसके अंदर लिख लेना है, 125। अब बताइए कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 110 एक कम 110, ठीक है। 110 एक कम 110। अब यदि आप घटाओगे कितना आएगा, 5, 2 में से 1 गया 1, 15 आ गया। अब दोस्तों 110 आपको इसमें लिख लेना है, ये यहाँ पर आ जाएगा 110, ठीक है। अब चलिए मैं कहता हूँ, अब बताइए कितने बार जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी 105। अब घटाओगे कितना आएगा, 10 में 5 गया 5, 5 आ गया। अब 15 आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। ये आपका 15 हो गया। चलिए अब कितने बार जाएगा, 5 त्याई 15, यानी आपका जो ये 5 है
ये 5 पूरी तरह से इस संख्या को काट दिया, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, यही आपका मस है। किसका, केवल 125 और 360 का मस कितना है, 5 है। अभी हमको इसका भी निकालना है, ठीक है। अब चलिए मैं इसका निकालता हूँ। अब इसको भी क्या करना है, जिस संख्या से आपका पूरी तरह से कटा उसको बाहर लिखना है, ये संख्या आपको अंदर लिख देना है, ठीक है। समझ आया नहीं, यानी जब आपका पूरी तरह से जिस संख्या से कट जाए फिर आपको इसमें भाग देना है, क्योंकि हमें 3 शब्दों का देखना है। देखिए 125 360, अभी आपने ऊपर हमने आपको केवल 2 बताया है, अब यहाँ 3 है। तो चलिए अब इसमें भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 5 एक कम 5, ये कट गया। अब ये 2 उतारिए, ये संख्या कम है, 1 जीरो ऊपर लगाइए, फिर ये 5 उतारिए, 5 पचे 25, यानी 5 जो है 525 को पूरी तरह से काट दिया है। यानी आपका मस क्या है, 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 से कटा है। जिस संख्या से कटेगा वही आपका क्या है, मस है। यदि हम तब देखेंगे 125 360 525, अब तीनों का मस क्या है, 5 ही है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपका ये जो 5 है, 5 से कटा है, पूरी संख्या 5 से कटा है। तो आपका आप ऐसे लिखोगे 125 360 तथा 525 का मस कितना है, मस कितना है, 5 है। समझ आया नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।